अगर आपको स्पाइन में कोई प्रॉब्लम थी और आपने उसके लिए एमआरआई कराया और वो एमआरआई ये दिखा रहा है कि आपको नर्व शीट ट्यूमर है, तो इसका मतलब क्या है? नॉर्मली दो तरह के नर्व शीट ट्यूमर होते हैं स्पाइन में, एक श्वेनोमा और एक न्यूरोफाइब्रोमा। ये काफी मिलते जुलते से ट्यूमर होते हैं और ये नर्व के अलग अलग पार्ट से निकलते हैं, इसलिए इनके नाम अलग हैं, बट अदरवाइज ये दोनों ही नसों के ट्यूमर हैं। नॉर्मली न्यूरोफाइब्रोमा या श्वेनोमा सिम्टम्स इस तरह के देता है कि जैसे अगर ये स्पाइन में ऊपर के भाग में है, जैसे कि सर्वाइकल स्पाइन में या थोरेसिक स्पाइन में, तो वहां पे स्पाइनल कॉर्ड को दबाने लगता है। जब इस स्पाइनल कॉर्ड को दबाने लग जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर सिम्टम्स आते हैं, जिसकी वजह से कि पैरों का चलना बंद हो सकता है, या पैरों में सुन्नपन हो सकता है, भारीपन हो सकता है, चलने में इम्बैलेंस होने लगता है, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। कभी कभी मरीज को मोशन, यूरिन पास करने में भी दिक्कत हो जाती है। नॉर्मली इसमें कोई पेन नहीं होता। ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, नस को दबाते जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर डालते रहते हैं। और नॉर्मली पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसको पैर में सुन्नपन, भारीपन, झुंझुनाहट, टाइटनेस, चलने में डिफिकल्टी, मोशन यूरिन की प्रॉब्लम या पैरालिसिस जैसे लक्षण होते हैं। तो उसमें अगर पेशेंट का अगर हम एमआरआई करते हैं और उसमें नर्व शीट ट्यूमर आता है, तो सबसे पहली चीज जो समझनी जरूरी है वो ये कि ये ट्यूमर नॉर्मली कैंसर नहीं होते हैं। ये ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर कैटेगरी में आते हैं और ये अपने सिम्टम्स जो देते हैं वो इस वजह से होता है कि जैसे जैसे साइज में बड़े होते हैं, नस को दबाने लगते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को दबाने लगते हैं, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड के लिए जगह कम हो जाती है और स्पाइनल कॉर्ड दबने की वजह से पैरों में या मोशन यूरिन के सिम्टम्स आने लगते हैं। अगर ये ट्यूमर स्पाइन के नीचे के भाग में, जिसको हम लंबर स्पाइन कहते हैं, तो कभी कभी इसमें ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं कि जिसमें पैर में किसी एक नस में जलना, भारीपन या सुनपन जैसे सिम्टम्स होने लगते हैं। तो अगर आपका एमआरआई न्यूरोफाइब्रोमा, श्वेनोमा या नर्व शीट ट्यूमर्स दिखा रहा है तो घबराइए मत, अपने डॉक्टर से मिलें। नॉर्मली ये सर्जरी से निकाले जा सकते हैं। इन ट्यूमर्स की सर्जरी नॉर्मली हम माइक्रोस्कोप में देख के करते हैं, जो करीब 2 घंटे के करीब की सर्जरी होती है और 3 दिन के लिए पेशेंट को एडमिट होना होता है। अगर ये ट्यूमर को हम अच्छे से निकाल देते हैं, कंप्लीटली निकाल देते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हुए नस को फ्री कर देते हैं, तो पेशेंट वापस रिकवरी कर जाता है, चलने भी लग जाता है, दर्द, सुनपन भी चला जाता है और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चला जाता है। तो अगर आपका एमआरआई नर्व शीट ट्यूमर, न्यूरोफाइब्रोमा या श्वेनोमा दिखा रहा है तो घबराइए मत, अपने डॉक्टर से मिले, इसका इलाज संभव है। थैंक यू।